हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार धमाकेदार खबर के बारे में। ठीक है, शायद से कुछ लोगों के पास ये खबर पहुंच भी गई होगी या नहीं भी पहुंची तो क्या फर्क पड़ता है, बट येस, काफ़ी शानदार खबर देखने को मिली। और कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? फाइनेंस सेक्टर। अभी फाइनेंस की बात करें तो भाई इतना बड़ा सेक्टर है, इसमें भी आपको बहुत सारे सब सेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनेंस में अगर देखा गया तो दोस्तों एनबीएफसी ये जो सेक्टर है बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर रहता है। ठीक है, मतलब नॉन बैंकिंग। ठीक है, एक होता है बैंकिंग, एक होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस वाला बिजनेस। और यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स एनबीएफसी में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और इसी सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जियो फाइनेंस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अभी कभी ना कभी तो ये अपने सर्विसेज को ऑफिशियली लॉन्च यहाँ पे कर ही देंगे। देन उसी के साथ साथ पूना वाला फिनकॉप भी इसी में ज़बरदस्त काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि हमारे जो भारत देश की जो ग्रोथ स्टोरी है फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, यहाँ पे एनबीएफसी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा स्कोप है। ठीक है, एंड जितने भी ये नए प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिले थे उनकी कमेंट्री भी आप देख सकते हैं कि उनको पूछा गया कि भाई आप इतना एग्रेसिवली इस सेक्टर को मतलब क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हो, और भी बिजनेस है। तो वो उनका यही कहना है कि आने वाले समय में ये सेक्टर कई गुना बढ़ने वाला है, एटलीस्ट 2 गुना तो होने ही वाला है आने वाले 3 से 5 साल में। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाना है। एंड अगर देखा गया ये सेक्टर काफ़ी लार्ज है, काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे केवल एक ही प्लेयर रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो अभी का जो लीडर भी है, अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस, उसका भी मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो कितना कम है। ठीक है, लीडर होने के बावजूद, क्यों? क्योंकि है ही इतना बड़ा ग्राउंड कि आप पूरी ग्राउंड को अकेले कैप्चर मतलब कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 50-60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लूँगा तो इस सेगमेंट में तो वो पॉसिबल नहीं। इतना बड़ा ये सेक्टर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बात करें, फ़ोनपे ने भी अनाउंसमेंट किया था, बहुत सारी चीज़ें ये लॉन्च यहाँ पे करेंगे फिनटेक कंपनियाँ। उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में 2024-25 तक यहाँ पे हम लोग आईपीओ लेकर शेयर मार्केट में भी आ जाएंगे। कंपनी के जो सीईओ थे उन्हीं का ये बातचीत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। एंड दोस्तों अभी आ रहा है एक और बड़ा प्लेयर, एंड उसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आदित्य बिरला ग्रुप। यस दोस्तों, आदित्य बिरला ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है कि इस सेगमेंट में अभी वो एग्रेसिवली यहाँ पे जाने वाले हैं। अभी जैसे मैंने कहा आदित्य बिरला ग्रुप, फाइनेंस की बात हो रही है, एक मिनट, आदित्य बिरला कैपिटल तो है ही। तो दोस्तों डेफिनेटली आदित्य बिरला कैपिटल भी अगर देखा, ये भी एक एनबीएफसी है, बट जिस लेवल के एनबीएफसी ये बनना मतलब चाहिए थी, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए थी, वो अभी हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। मतलब देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल जब हम लोग को मार्केट में शुरू होते हुए देखने को मिला था, ठीक है, लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, आपको याद भी होगा। ठीक है, 2017 में हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। एंड उसके बाद लगातार उसकी जर्नी नीचे ही थी। जो इस चैनल को बहुत पुराने समय से जानते हैं, हम लोगों ने 2018 में ही चैनल को स्टार्ट किया था। तभी मैंने आपको बताया भी था कि एक्चुअल में यही वो कंपनी है दोस्तों। इसी से रिलेटेड मैंने डिसीजन लिया कि चलो थोड़ा बहुत भाई यूट्यूब के ऊपर अगर मुझे कुछ नॉलेज है छोटा मोटा तो शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि इसको आदित्य बिरला कैपिटल को डायरेक्टली ये बोला जाता था कि ये डायरेक्टली नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बनेगा। तो वो नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बनने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी, जैसे कि ये जो कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल, ये एक होल्डिंग नेचर की कंपनी थी। ठीक है, इसको अगर नेक्स्ट बजाज फाइनेंस अगर बनना ही है, ठीक है, तो उसको पहले तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एनबीएफसी की कैटेगरी में आना पड़ेगा, वो कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे करने पड़ेंगे। एंड तब तक ये उस कैटेगरी में तो आ नहीं सकती है। ठीक है, छोटा मोटा तेजी दिखा सकता है, ये मैंने आपको बताया था। मतलब बताने का मकसद क्या था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि डायरेक्टली बजाज फाइनेंस के साथ कम्पीट करेगा तो ये तो होने वाला है नहीं। काफ़ी सारे लोगों ने बताया भी था कि बढ़ेगा करके, एंड बाद में आप देख ही सकते हो कि स्टॉक कैसे हम लोग को नीचे ही आते हुए देखने को मिला था। एंड आज तक उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। पर दोस्तों अभी जाके आप कह सकते हैं लगभग 5 से 6 साल के बाद जो चीज़ मैंने पहले आपको बता के रखी हुई थी 5 से 6 साल पहले कि ये क्यों नहीं बन सकता, वो चीज़ अभी हम लोग को होते हुए धीमे यहाँ से देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब आदित्य बिरला कैपिटल दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग को बड़ी एनबीएफसी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, बिकॉज इनकी जो सब्सिडरी है आदित्य बिरला फाइनेंस, उसके साथ इसका मर्जर यहाँ पे होने जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये मर्जर के लिए लगभग 12 महीने का टाइम यहाँ पे लगेगा, 9 से 12 महीना। ठीक है, तो अभी जाके आप कह सकते हैं दोस्तों इस कंपनी का हम लोग को बेस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अभी जाके बड़ी एनबीएफसी बनते हुए देखने को मिलेगी, कैपिटल बेस बहुत स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगा। अभी जाके आप सोच सकते हो कि हाँ ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है करके। तो ये रिक्वायर्ड चीज़ यहाँ पे बाकी थी। एंड इसलिए आप देख सकते हैं आदित्य बिरला कैपिटल एक रेंज में हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता था। इवन दो 5 से 6 साल हो गए जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था
अभी तक वहाँ तक वो पहुँचे नहीं है। सो ये रिक्वायर्ड चीज़ थी जो कि अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड हम कह सकते हैं इसी साल की 2024 की ये सेकंड घटना देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम बात करें टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने भी मर्जर किया था, उनकी जो पेरेंट कंपनी टाटा कैपिटल, ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया जो अभी के नॉर्म्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे, इसी चीज़ के चलते ये जो आरबीआई ने चीज़ें बदली थी, उसी चीज़ के बाद हम लोग को ये होती हुई देखने को मिली है। अभी आप पूछोगे कि वाई ऐसा यहाँ पे वो क्यों कर रहे करके, तो जैसे कि आपको बताइए इनको भी एक बहुत बड़ी एनबीएफसी यहाँ पे बनना है। एंड अभी इसी मर्जर के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं आदित्य बिरला कैपिटल को काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, चाहे फिर वो हम लोग आरबीआई के जो नए रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से क्यों ना कहे, बट ये चीज़ होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी क्या हो जाएगा, ये लार्ज यूनिफाइड ऑपरेटिंग एनबीएफसी यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी इस रिजल्ट के चलते, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कह सकते हैं कि काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग को सिंप्लीफाइड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। लीगल एंटिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी थे वो भी रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगे, अच्छे से वो बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आरबीआई के जो नए स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिले थे एनबीएफसी से रिलेटेड, तो उसको भी वो कंप्लाई करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बिजनेस से रिलेटेड जो फ्लेक्सिबिलिटी वो जो चाहते थे वो हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। कैपिटल से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती थी वो सारी वो अच्छी तरीके इसको यहाँ पे क्या कर पाएंगे, अभी इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अलोकेशन ऑफ कैपिटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इफिशिएंटली इसको इस्तेमाल कर पाएंगे एंड अपने बिजनेस को आगे लेके यहाँ पे चल सकते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ऑब्वियसली ऑपरेशनल सिनर्जीज भी हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें, एक्सपांशन की बात करें, तो ये जो मर्जर यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, इसके बेनिफिट आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल, इसको काफ़ी अच्छा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। देन कंपनी के चेयरमैन की अगर हम बात करें, कंपनी नहीं बोलना चाहिए, ग्रुप के चेयरमैन की कुमार मंगलम बिरला जी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने भी कहा है कि ये जो मर्जर है आदित्य बिरला कैपिटल का जो बेस कैपिटल इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब बनाएगा करके। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर की जो ग्रोथ भी हम लोग को देखने को मिल रही है सर्विस सेक्टर की, तो उसमें भी बिरला ग्रुप भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर पाएगा। तो ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन और भी चीज़ें सामने यहाँ पे रखी हुई है कि कैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे हम लोग को बूम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर ये भी अपना योगदान दे पाएंगे, बिजनेस बड़ा कर पाएंगे, तो और भी अच्छा खासा रेवेन्यू ये भी जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई बिजनेस करने के लिए रहता है। इनका भी एयूएम की अगर हम लोग बात करें तो 1.25 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम देखने को मिल जाता है। हाँ, ये जो कंपनी का जो बिजनेस है हम लोग को इंश्योरेंस सेगमेंट में भी काफ़ी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट धीमे धीमे करके अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं ये भी कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल भी जो बाकी एनबीएफसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे उसी कैटेगरी के हिसाब से ये आगे एग्रेसिवली बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो अगर आप इस कंपनी का इन्फो में भी जाओगे तो भी आप देख सकते हैं आदित्य बिरला कैपिटल क्या लिखा है, द होल्डिंग कंपनी। तो दोस्तों अभी ये होल्डिंग कंपनी आप देखोगे कुछ समय के बाद हट जाएगा, तो अब ये होल्डिंग कंपनी यहाँ पे नहीं रहने वाली है, ये क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग एनबीएफसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, बड़े साइज़ की एनबीएफसी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड ये बाकी प्लेयर्स के साथ भी अभी कमाल का टक्कर यहाँ पे दे पाएगी। इसका जो मार्केट कैप है अभी 47,000 करोड़ का है। मर्जर के बाद ये मार्केट कैप हम लोग को शायद से और भी इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पीआर सेगमेंट में, तो आपको पता है फाइनेंस में ही काम करती है, जहाँ पे बजाज है, जियो है, ठीक है, श्रीराम फाइनेंस है, चोलामंडलम है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे, प्रमोटर में तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, बिरला ग्रुप की कंपनी है तो प्रमोटर तो वही रहेंगे घूम फिर कर, ठीक है। तो 68% से भी ज़्यादा प्रमोटर के पास है। इंस्टीट्यूशंस के पास आप देख सकते हैं 9, 8, 17 और समवेयर अराउंड आप 18% रफली पकड़ सकते हैं, दोनों इंस्टीट्यूशंस के पास है। एंड पब्लिक के पास 12 से 13% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी डिसेंट नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो डेफिनेटली आने वाले समय में बजाज फाइनेंस के भी इलाके में एबी कैपिटल का बहुत बड़ा हम लोगों को एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उसी के साथ साथ जियो फाइनेंस को भी अभी आदित्य बिरला कैपिटल जैसी कंपनी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा खासा टक्कर यहाँ पे दे सकती है। एंड और भी जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, पूना वाला फिनकॉप की बात करें, और भी जो एनबीएफसी है उनको भी काफ़ी अच्छा टक्कर आदित्य बिरला कैपिटल की ओर से इनको यहाँ पे मिल सकता है। अभी नेक्स्ट सवाल यही रहेगा डायरेक्टली, तो क्या हम भी आदित्य बिरला कैपिटल इस शेयर को खरीदे? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, पहले चेक कीजिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। सबसे पहले तो इस मर्जर के लिए भाई, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, एटलीस्ट 12 महीना मतलब 1 साल तो यहाँ पे लगने वाला है, तो टाइम तो लगेगा। तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। शेयर मार्केट में क्विक कुछ नहीं होता है भाई, बहुत समय लगता है हर एक चीज़ के लिए, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पहला ध्यान तो आपका ये रहना चाहिए। तो जहाँ से कंपनी कोलैप्स हुई थी 2017, आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 237, उसके भी ऊपर का लेवल था, ये तो मैं रफली आपको बता रहा हूँ, उस लेवल को तोड़ करके
ये कंपनी आगे बढ़ रही कि नहीं, ये देखने वाली यहाँ पे बात रहेगी। बट इतना तो हम कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो ये कंपनी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, और इस मर्जर का इस कंपनी को डेफिनेटली अच्छा फायदा यहाँ पे हो सकता है। अभी आगे बिजनेस को ये कैसे कर पाएगी, कैसे मार्केट को कैप्चर कर पाएगी, और अलग अलग फाइनेंस में भी देखा गया तो भाई एनबीएफसी मतलब अलग अलग टाइप के बिजनेस रहते हैं, ठीक है। तो बाकी भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्या स्मॉल फाइनेंसेस जैसे बिजनेसेस को भी यहाँ पे एंट्री करते हैं कि नहीं, एग्रेसिवली यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं। एंड अगर उस सेगमेंट में अगर ये चले जाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर की भी अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। सो करेंगे एंट्री, नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, बट इतना तो हम कह सकते हैं कि एक और बड़ी एनबीएफसी अभी हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगेन कह रहा हूँ, अभी तक ये बना नहीं है, आज भी ये होल्डिंग की कंपनी है, साल लगेगा उसके बाद ये ऑपरेटिंग एनबीएफसी यहाँ पे बन जाएगी, एंड उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बट इस खबर के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं ब्रोकरेजेस ने इस कंपनी के टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। ब्रोकरेजेस टारगेट बढ़ा देंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो आज बढ़ा देंगे कल घटा देंगे, बट चलिए ठीक है। उनके बढ़ाने से भाई जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते होंगे बड़े इन्वेस्टर, उनके चलते स्टॉक्स में हम लोग को छोटा मोटा तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए आज देख सकते हैं आज के दिन इस कंपनी की जो शुरुआत थी वो काफ़ी अच्छा गैप अप हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो कोई ओवर एक्साइटमेंट में कोई भी चीज़ नहीं करनी है, चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। कोई ऐसा बात नहीं कि एक साल में सीधा 183 का सीधा 2-3 हज़ार हो जाएगा करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंपनी जब रिजल्ट दिखाती है दोस्तों, तभी जाके वो कंपनी क्या करती है, वो अच्छी खासी तेज़ी दिखाती है और उस तेज़ी में टिक भी जाती है। सिर्फ तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका टिकना भी इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसा चला जाएगा ऊपर स्टॉक और नीचे आएगा तो क्या फ़ायदा, ठीक है। बट ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि फाइनेंस सेक्टर में एक और बड़ा डेवलपमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।